हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संपत एंड यू आर वाचिंग डिजिटल संपत। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे साइट मैप क्रिएट किया जाता है, क्यों साइट मैप हम लोग क्रिएट करते हैं। मैंने सारा डिटेल्स आप लोगों को बताया था कि क्रॉलर्स को हम लोग के हमारे वेबसाइट में बुलाना ज़रूरी होता है। अगर आप क्रॉलर्स को नहीं बुलाओगे सो हमारा वेबसाइट फिर रैंक में नहीं आएगा। बट जब हम लोग क्रॉलर्स को बुलाते हैं, गूगल के बहुत टाइप के क्रॉलर्स हैं। अब अगर हम लोग सारे क्रॉलर्स को एक्सेस दे देते हैं कि आप लोग हमारे वेबसाइट में आओ, तो हो सकता है कि वहाँ पे हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके वेबसाइट में कुछ ऐसे कंटेंट है जिसके लिए मे बी आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर क्रॉलर को रोकना चाहते हो, या तो कोई डिफरेंट क्रॉलर को रोकना चाहते हो कोई डिफरेंट पर्पस के लिए। तो बहुत सारे वेबसाइट में आप देखोगे कि वहाँ पे हम लोग को लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, एक्सेस करने के लिए वेबसाइट में अगर कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो उसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करते टाइम आप देखोगे कि एक आईडी देना पड़ता है, उसके साथ हमें एक पासवर्ड देना होता है। तो ये जो पासवर्ड हम लोग देते हैं वो सही है या गलत है, ये कौन डिसाइड करता है? सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग ऑन द बैक एंड ऑफ द वेबसाइट जहाँ पे हम लोग का डेटा स्टोर है, जिसके थ्रू ये मैपिंग किया जाता है, जिसके थ्रू ये कंफर्म किया जाता है, मैच किया जाता है कि जो पासवर्ड हम लोगों ने दिया वो पासवर्ड इस आईडी के साथ मैप्ड है। तो यही वाले चीज़, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे ये वाला इन्फॉर्मेशन कोई भी क्रॉलर को नहीं दिखाना है, लेकिन अगर क्रॉलर को आप पूरा रोक दोगे आपके वेबसाइट में आने से, इससे आपका रैंक में इफेक्ट आ सकता है। इसलिए क्रॉलर को तो हमें इन्वाइट करना है, बट कोई क्रॉलर को अगर किसी पर्पस के लिए आप रोकना चाहते हो तो इस तरीके से आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, तो वही लेके आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे रोबोट्स फाइल सबमिट किया जाता है और कैसे क्रॉलर्स को रोका जाता है फॉर फ्यू पर्टिकुलर पेजेस। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रोबोट्स फाइल बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे जाके एक नोटपैड लेना होगा। ठीक है, तो नोटपैड में यहाँ पे जाके हम दो तरीके का इंस्ट्रक्शन देते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं जहाँ पे हम लोग किस क्रॉलर को रोकना चाहते हैं, वो क्रॉलर का नाम। जैसे हम लोग साइट मैप में लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे आप देखे होंगे इंडेक्सिंग के लिए हम लोग कैसे साइट मैप बनाने के बाद कैसे क्रॉलर को इन्वाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। अब जब गूगल सर्च कंसोल से हम क्रॉलर्स को बुलाते हैं तो क्रॉलर हमारे वेबसाइट में आते हैं और वो आके उनको जो वहाँ पे लगता है कि कोई नया कंटेंट है, कोई यूनिक कंटेंट है, तो वो सारे कंटेंट को उठा के अपने डेटा सेंटर में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही जो क्रॉलर्स हमारे वेबसाइट में आ रहे हैं तो उनमें से जिन क्रॉलर को आप चाहते हो, सपोज मान के चलते हैं कि आपका वेबसाइट में कोई क्रॉलर को आप रोकना चाहते हो, कोई इमेज के लिए या तो कोई एड्स के लिए या तो कुछ भी, तो हर क्रॉलर का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जस्ट गूगल में जाके आप अगर यहाँ पे लिखोगे सिंपल गूगल क्रॉलर्स, ठीक है, गूगल क्रॉलर्स अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो देखोगे यहाँ पे गूगल का ही पहला दो लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ क्रॉलर्स जो एकदम पहला वाला ऑप्शन है, आप इस लिंक में क्लिक कर सकते हो और आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल के जो क्रॉलर्स है, किस क्रॉलर का क्या नाम है और किस क्रॉलर का क्या काम है। ये जो क्रॉलर्स होते हैं, ये हर क्रॉलर का एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये क्रॉलर्स को हम लोग अपने वेबसाइट में बुलाते हैं। अगर क्रॉलर्स को हम अपने वेबसाइट में नहीं बुलाएंगे तो हमारा वेबसाइट क्रॉल नहीं होगा, और अगर हमारा वेबसाइट क्रॉल नहीं होगा तो हम लोग का वेबसाइट रैंकिंग से बाहर हो जाएगा। इसीलिए हमें क्रॉल कराना ज़रूरी होता है टू मेक आवर वेबसाइट प्रॉपरली इंडेक्स्ड। लेकिन हो सकता है कि आपके वेबसाइट में कोई प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल थिंग है जिसको आप गूगल को नहीं दिखाना चाहते हो, जैसे कोई यूज़र नेम, पासवर्ड, एनीथिंग लाइक दैट। इन दैट केस आप गूगल को रोक सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये वाले रोबोट्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन देने होंगे। एक होता है user-agent: और दूसरा होता है disallow। ठीक है, तो ये जो user-agent: यहाँ पे जाके आपको क्रॉलर का नाम लिखना होता है। सपोज मैं चाहता हूँ कि गूगल के ये जो एड्स API वाले क्रॉलर है, मैं चाहता हूँ इस क्रॉलर को रोकना। ठीक है, तो ये क्रॉलर का यहाँ पे आप देख रहे हो यूज़र एजेंट टोकन, यहाँ पे प्रोडक्ट टोकन में लिखा है। इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको जाके इस क्रॉलर का नाम को यहाँ पे नोटपैड में जहाँ पे मैं लिख रहा था, यहाँ पे जाके इसका नाम लिख देना है। और डिसअलाउ में दो तरीके का इंस्ट्रक्शन होता है। एक इंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे हम लोग कोई पर्टिकुलर पेज के लिए, जैसे अगर डिसअलाउ में आप खाली रखोगे, इसका मतलब होता है कि आप चाहते हो कि ये क्रॉलर आपके वेबसाइट में ही विजिट ना करे।
अगर यहाँ पे जाके आप स्लैश देके कोई पेज का नाम लिख देते हो, इसका मतलब हुआ कि मैं चाहता हूँ कि ये वाले क्रॉलर मेरे वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पेज में ना आए। ठीक है, ठीक है। तो इस दो तरीके का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है। तो रिमेंबर, यहाँ पे आइदर आपको खाली रखना है अगर आप चाहते हो कि वो क्रॉलर आपके पूरे वेबसाइट में ना आए, और अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर पेज में आप उसको ब्लॉक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये वाला स्लैश दे के पेज का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक दूसरा इंस्ट्रक्शन देते हैं दूसरे क्रॉलर के लिए। ये तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया एक क्रॉलर को। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ इस क्रॉलर को। ठीक है, जो एडसेंस के क्रॉलर है, ठीक है, जो एड्स को चेक करते हैं, उनको मैं देना चाहता हूँ कि भाई आप मेरे वेबसाइट में ही मत आना। ठीक है, अगर मैं इस क्रॉलर को किसी वजह से रोकना चाहता हूँ पूरे मेरे एंटायर वेबसाइट के लिए, अगर मैं यहाँ पे नीचे खाली रख दूंगा तो ये पूरे मेरे वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा इस क्रॉलर के लिए। ठीक है, तो अब आपको जिस क्रॉलर को रोकना है, जिस पर्टिकुलर पेज में, अगर एक क्रॉलर को आपको एक से ज़्यादा पेज में रोकना है, इन दैट केस आपको दो इंस्ट्रक्शन अलग अलग से देने होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि पहला क्रॉलर को मैंने रोका यहाँ पे पर्टिकुलर इस पेज के लिए, दूसरे क्रॉलर को मैंने पूरे वेबसाइट के लिए रोका, और तीसरा जो इंस्ट्रक्शन होता है, अच्छा, इस इंस्ट्रक्शन में हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हम लोग स्टार यूज़ करते हैं। मान के चलते हैं कि आप जैसे इस पर्टिकुलर क्रॉलर को आप चाहते हो कि ये आपके वेबसाइट की इस पर्टिकुलर पेज में ना आए, इस पर्टिकुलर क्रॉलर को आप चाहते हो कि ये आपके वेबसाइट में ही ना आए, और आप चाहते हो कि आपका इस पर्टिकुलर पेज में कोई ना आए, इस पर्टिकुलर पेज में आपका कोई भी क्रॉलर ना। इन दैट केस आपको ऊपर स्टार देना होगा। ये एप्लीकेबल हो जाएगा हर क्रॉलर के लिए, लेकिन हाँ, ऊपर अगर आप स्टार दे रहे हो और नीचे अगर आप खाली रख दोगे तो आपके वेबसाइट में कोई भी क्रॉलर नहीं आ पाएगा और आपका वेबसाइट कभी भी इंडेक्स हो ही नहीं पाएगा, तो कभी भी आपके वेबसाइट रैंक में नहीं आ पाएगा। तो रिमेंबर, जब आप ऊपर स्टार यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर यहाँ पे खाली मत रखिएगा। यहाँ पे आपको एक पेज का लिंक देना है जिस पेज में आप उसको रोकना चाहते हो। ठीक है, मतलब सब क्रॉलर्स को। ठीक है, तो हम लोग तीन तरीके के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखे। पहला है कि कोई पर्टिकुलर क्रॉलर को पर्टिकुलर पेज में रोकना कैसे किया जाता है, कोई पर्टिकुलर क्रॉलर को पूरे वेबसाइट में कैसे रोका जाता है, और हर क्रॉलर को कोई पर्टिकुलर पेज में कैसे रोका जाता है। तो यही तीन तरीके से हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर आप किसी दूसरे क्रॉलर को भी चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर पेज में ना आए, या तो आप चाहते हो कि कोई इंस्ट्रक्शन और किसी के लिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को ये वाला पेज तो यहाँ पे दिखा दिया, जहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे कि गूगल के कितने क्रॉलर्स हैं और कौन से क्रॉलर किस काम के लिए आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप स्टडी कर लोगे तो यू विल गेट एन ओवरव्यू कि क्रॉलर्स बेसिकली कौन से क्रॉलर किस काम के लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके आपको ये वाले पेज को, ये जो नोटपैड हम लोगों ने किया, इसको जाके आपको सेव करना है और इसका नाम आपको देना है यहाँ पे रोबोट्स। ठीक है, नाम यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप नाम चेंज करोगे तो ये इंस्ट्रक्शन मिस हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन गूगल फिर वैलिड नहीं करेगा और फिर ये आपका काम ना भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो नाम देना है फाइल का नाम, वो आपको रोबोट्स ही देना है। रिमेंबर, ROBOTS ही लिखना है। ठीक है, रोबोट्स लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा, और इसको आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो, मैंने इसको डेस्कटॉप सिलेक्ट किया, इसको मैंने सेव कर दिया। इसके बाद इसको क्रॉस करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये रोबोट्स यहाँ पे ऑलरेडी सेव हो चुका है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे सेव हो गया है, सेव होने के बाद अभी हम लोग सी पैनल में जाएंगे, और सी पैनल में जाने के बाद यहाँ पे जाके फाइल मैनेजर के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को साइट मैप के लिए भी दिखाया था, यहाँ पे फाइल मैनेजर में अगर आपका ये प्राइमरी वेबसाइट के लिए है तो इन दैट केस आपको यहाँ पे public_html के अंदर जाके अपलोड करना है। अगर ये आपका कोई सेकेंडरी वेबसाइट के लिए है तो आपको यहाँ पे आपका सेकेंडरी वेबसाइट का नाम ढूंढना पड़ेगा। अगर आपका सेकेंडरी वेबसाइट का नाम यहाँ पे है, उसके अंदर जाके आपको इसको अपलोड करना है। ठीक है, सिंपल, जिस वेबसाइट के लिए होगा उसके अंदर जाके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्राउज करेगा आपको सिस्टम को, करके वहाँ से जाके आपको यहाँ पे रोबोट्स लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे रोबोट्स लिखा तो ये फाइल मेरा आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला फाइल यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में शेयर कर दे रहा हूँ, वो
आप एक बार दोबारा चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने कैसे आपको क्रॉलर को बुलाना है साइट मैप अपलोड करने के बाद, वो मैंने दिखाया था। तो साइट मैप अपलोड करने के साथ साथ आप अगर कोई क्रॉलर को किसी पेज में या वेबसाइट में रोकना चाहते हो, ये वाला काम भी आपको कर देना है। उसके बाद जैसे क्रॉलर वहाँ पे आएगा, क्रॉलर ऑटोमेटिक इस इंस्ट्रक्शन के बेसिस में आके वहाँ पे वो काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग रोबोट्स फाइल से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हमें अगर किसी क्रॉलर को रेस्ट्रिक्ट करना है, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हम लोग robot.txt फाइल सबमिट करते हैं। सो बेसिकली ये वाला फाइल जब हम लोग सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जब साइट मैप के थ्रू हम लोग क्रॉलर को इनवाइट करते हैं, जब क्रॉलर हमारे साइट में आता है, वो साइट मैप देखने के साथ साथ वो ये भी चेक करता है कि हमारे साइट कोई रोबोट्स फाइल सबमिट किया हुआ है कि नहीं। अगर कोई रोबोट्स फाइल सबमिट किया हुआ रहेगा तो उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसके क्रॉलर हमारे वेबसाइट में क्रॉल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।